पीयूष राजगढ़कर, इनका सवाल है कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए, इंटरेस्ट कैसे निर्माण करे। देखिए, कंसंट्रेशन बढ़ाना एक बात है और इंटरेस्ट निर्माण करना दूसरी बात है। पढ़ाई में अगर आपने खुद चूज किया है आपकी पढ़ाई, तो इंटरेस्ट का ही विषय आपने चूज किया होगा। अगर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट तैयार करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसलिए मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि जो भी बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, उन्होंने जिस विषय में हमको रुचि है ऐसे ही विषय हमने चूज करने चाहिए। केवल माँ बाप के दबाव में, केवल कंपटीशन के दबाव में हमने कोई भी विषय नहीं स्वीकारना चाहिए। अब मेरे ही उदाहरण से मैं शुरुआत करूंगा। बचपन में मेरे ज्योतिषी पत्रिका में लिखा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तो बचपन से मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। गणित में मैं बहुत अच्छा था, तो फिर तो वो तो करीबन तय हो गया था कि मुझे इंजीनियर ही बनना है। साइंस कॉलेज में गया। हमारे वक्त तो 8वीं क्लास से विषय बदल जाते थे। साइंस ब्रांच लेना है, उसमें भी मैथमेटिक्स लेना है कि बायोलॉजी ग्रुप लेना है, ये तय हो जाता था। यानी आपको डॉक्टर की तरफ जाना है कि इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, ये तय होता था 8वीं क्लास से या 9वीं क्लास से। तो 9वीं क्लास से ही बाइफर्केशन शुरू हो गया। इंटर साइंस तक मैं पढ़ा। इतने मार्क्स मिले कि मैं इंजीनियरिंग में जा सकता था। लेकिन तब तक मुझे ध्यान में आया कि मुझे इन विषयों में रुचि नहीं है, और मैंने आग्रह रखा कि मैं नहीं जाना चाहता हूं इंजीनियरिंग में। मेरा यह आग्रह मान्य हो गया। लेकिन कम से कम साइंस में तो बीएससी करो, आगे देखेंगे क्या करना है। मुझे वो भी नहीं सीखना था, लेकिन मुझे जबरदस्ती ज्वाइन करना पड़ा। अब मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि ये साइंस किस लिए सीख रहे हैं यही हमको हमारे प्राध्यापक, हमारे अध्यापक समझा नहीं पाते थे। बस वो रट के आते थे, क्लास में रट के पढ़ाते थे। बच्चों ने रट के लिखना है, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अब इसमें मुझे कोई रुचि नहीं थी। जो विषय ठीक ढंग से क्लास में समझाया नहीं जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये कर रहे, यही समझाया नहीं जाता है, उस विषय में रुचि तो पैदा होना संभव नहीं था। मुझे आर्ट्स फैकल्टी में उन विषयों में बहुत रुचि थी। फिर बड़े झंझट के बाद में, बहुत कुछ इधर उधर करने के बाद में मुझे परमिशन मिली आर्ट्स फैकल्टी में जाने की, और वहां मुझे पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं थी। हर विषय का मैं इतना पढ़कर जाता था कि मेरा हर अध्यापक मुझे डरता था कि ये ऐसा सवाल पूछता है क्लास में। और मुझे बहुत अच्छा अध्यापक मिले, कभी उन्होंने मुझे डिसमोड नहीं किया, ना ही मेरा क्लास में कभी अपमान किया। कई सवालों का वो जवाब नहीं दे पाते तो बाद में कहते कि एक हफ्ते बाद हम जवाब देंगे। मेरे जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे यूनिवर्सिटी के, वो कहते थे कि मैंने पीएचडी के लिए जितना अभ्यास नहीं किया उतना इस लड़के ने मुझे क्लास में विद्यार्थी रहते हुए अभ्यास करने को लगाया। तो आपको जब किसी विषय में रुचि होती है, उस विषय का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बहुत मेहनत करते हो, और उस मेहनत की आपको तकलीफ नहीं होती है, वो भूख होती है। उस मेहनत की भी भूख होती है और उस ज्ञान की भी भूख होती है। तो इसलिए मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि जिस विषय में आपको रुचि है उसी विषय में आपने आगे पढ़ाई करने की तैयारी करनी चाहिए। अब हो सकता है बेसिक एजुकेशन तो हमको कुछ कंपलसरी लेना पड़ता है, वहां तो चॉइस कम होता है। अब उस विषय में हमको अगर रुचि निर्माण करनी है तो हम अपने आप से सेल्फ टॉक करें। भाई मुझे समझो 12वीं है, अब 12वीं तो पास करनी पड़ेगी, वहां तो कोई चॉइस नहीं है, चॉइस आगे आ सकता है। अपने आप को समझाइए, बार बार समझाइए, मुझे तो ये पढ़ना पड़ेगा, मुझे इसमें रुचि निर्माण होनी चाहिए, मुझे मन से ये पढ़ना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। ऐसा अपने आप से सेल्फ टॉक कर कर बार 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 आप समझाइए। ये रुचि चेंज करने के लिए आपको मदद करेगा। लेकिन बेसिक्स तो कुछ रुचि चाहिए, उसी के आधार पर ये पॉसिबल होगा।
दूसरी बात है कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है रिलैक्सेशन मेथड्स का उपयोग करना, हिप्नोसिस का उपयोग करना, मेडिटेशन का उपयोग करना। इन प्रक्रियाओं का हम जब उपयोग करते हैं तो टेंशन्स और एंग्जाइटीज का प्रमाण भी कम हो जाता है। टेंशन्स और एंग्जाइटीज हमेशा हमारे मेमोरी के दुश्मन होती है, और इन प्रक्रियाओं को अमल में लाने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, और ये प्रक्रिया अमल में आने के बाद में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसलिए सम्मोहन जैसी प्रक्रिया, मेडिटेशन जैसी प्रक्रिया अभ्यास के पहले हमने उपयोग में लानी चाहिए। अभी मैंने आप सबको सिखाया है रिलैक्सेशन, ऑलरेडी वो यूट्यूब पर लोड किया है, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके कारण भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ने की गुंजाइश है, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। और ये करने के बाद में, एक रिलैक्सेशन करने के बाद में फिर पढ़ाई को शुरुआत कीजिए। फिर आप आपको बहुत ऐसा लगता है कि पढ़ाई बोर हो रही है, थोड़ा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, फिर एक बार रिलैक्सेशन कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। इस ढंग से आप पढ़ाई का समय भी बढ़ा पाएंगे, उसमें का कंसंट्रेशन भी बढ़ा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।